राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण और अत्यधिक मुख्य विषय लेकर के आए हैं। एक ऐसा विषय जिसपे सामान्यतः आज तक आपने YouTube के ऊपर चर्चा श्रवण नहीं की गई होगी, नहीं करी होगी। और ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही नवीनतम और प्राचीनतम विषय है। नवीनतम इसलिए क्योंकि अब वैदिक ज्योतिष की जो प्रणाली चल रही है, जो वास्तविक वैदिक ज्योतिष है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। इसलिए ये ऐसे लोगों के लिए जो मॉडर्न ज्योतिष, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, उनके लिए एक नवीन विषय है, और जो शास्त्रीय विद्वान है उनके लिए एक प्राचीन विषय है। तो ये विषय बहुत ही मनोरंजक भी रहने वाला है। और ये विषय है रविवार को उत्पन्न लोगों का जीवन कैसा होता है, उनका व्यवहार, स्वभाव, शरीर, धन, परिश्रम, घर मकान, संसाधन, पारिवारिक जीवन, सुख, संतान, प्रेम, विवाह, कार्य क्षेत्र एवं अन्य समस्याएं, यह सारी क्या स्थिति है रविवार वाले दिन उत्पन्न लोगों के जीवन में। चलिए आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। तो राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारा नाम है पंडित पंकज शास्त्री, वैदिक ज्योतिष के विद्वान। आप सभी का अपने YouTube चैनल में अत्यधिक स्वागत करते हैं। देखिए, रविवार वाले दिन जो जातक या जातिका उत्पन्न होते हैं, वो स्वयं में ही अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली क्यों? क्योंकि जन्म से ही उनकी कुंडली में राजयोग होते हैं। और राजयोगों का क्या तात्पर्य होता है? राजयोगों का यह तात्पर्य होता है कि जब भी आप स्वयं का व्यापार करेंगे या स्वयं का कोई भी कार्य करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। आपका व्यवहार, आपकी मानसिकता और आपकी भौतिकता तीनों ही राजा के समान होती है। और एक्सप्लेन कर देते हैं इस बात को। जैसे आपके पास चाहे कितना भी धन हो, मतलब अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, कितना भी धन हो, परंतु सदैव जो आपके विचार होंगे वो राजा वाले होंगे। यानी आप कभी खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप ऐसे लोग अत्यधिक साहसी होते हैं। रविवार वाले दिन उत्पन्न लोग कभी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकते। इनके अंदर अन्याय के विरोध में बोलने के लिए अत्यधिक और निपुणता के साथ ये बोलते हैं, और अत्यधिक साहस के साथ बोलते हैं, बहुत साहस होता है। साथ ही साथ में आत्मविश्वासी होते हैं, स्वयं पर बहुत विश्वास होता है। और अगर कोई व्यक्ति इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौती दे दे और ये उस चुनौती को स्वीकार ना करें और उसमें उस सामने वाले व्यक्ति को पराजित ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति एक बार इनको चुनौती दे देता है, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, कितनी भी असंभव हो लौकिक दृष्टि से, परंतु रविवार के दिन उत्पन्न जातक या जातिका उसको स्वीकार करते हैं और उसका विजेता बनने के लिए अत्यधिक प्रयत्न भी करते हैं। उसमें विजय प्राप्ति हेतु बहुत संघर्ष भी करते हैं। दूसरा, ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में चलने वाले होते हैं, यानी बहुत ज्यादा संस्कारी होते हैं, अनुशासित होते हैं। इनको सभी चीजें समय से पसंद है। समय का सही प्रयोग करना यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको रविवार वाले दिन उत्पन्न जातक या जातिका से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की स्किल होती है। यानी ये जो कार्य 7 बजे करते हैं, प्रतिदिन उसको 7 बजे ही करने का प्रयत्न करते हैं। और किसी दिन यदि 7:30 भी बज गए तो उस दिन भी निराश हो जाते हैं कि आज हम डिले हैं अपने कार्य के लिए। अपने लक्ष्यों को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। साथ ही साथ में किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी कार्य में चले जाएं, कभी भी ये नीचे पद पर रह करके किसी की गुलामी नहीं करते हैं। रविवार वाले दिन उत्पन्न जातक या तो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, 90% बात कर रहे हैं, बाकी कर्मों पर तो डिपेंड करता ही है, परंतु जन्मना व्यवस्था से 90% स्थितियां ये होती हैं कि रविवार वाले दिन उत्पन्न जातक या तो सरकारी नौकरी वाले ही होते हैं या ये स्वयं का व्यापार ही करते हैं। इन दोनों में से कोई
एक चीज ही इनको फलती है, यदि ये किसी के नीचे रह करके नौकरी करेंगे तो ना ही तो वहां से ये आगे बढ़ पाएंगे, स्वयं को अपग्रेड कर पाएंगे, ना ही अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाएंगे, और ना ही खुश ही रह पाएंगे। तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या अपना स्वयं का व्यापार ही करना चाहिए, और करना बहुत उत्तम होता है। दूसरा, ऐसे लोग घमंडी और अहंकारी भी होते हैं। ये इनके कुछ कुसंस्कार भी आपको बता देते हैं। उत्तम चीजों के विषय में चर्चा तो हो गई, और जो नकारात्मक चीजें, विषय वस्तु इनके अंदर, इनके व्यवहार में आपको मिलेंगी, थोड़ा दृष्टि उस पे भी इंगित कर लेते हैं। ये लोग घमंडी होते हैं, किसी भी चीज को लाइफ में अचीव कर लेते हैं तो उस पे बहुत अहंकार होता है, बहुत घमंड हो जाता है। यदि किसी भी प्रकार से इन्हें कुछ धन जीवन में मिल जाता है तो उसका बहुत ज्यादा फ्लेक्स करते हैं, शो ऑफ करते हैं। ये इनकी एक गलत आदत है। तो यदि आप रविवार वाले दिन उत्पन्न हुए हैं तो किसी भी चीज का दिखावा मत कीजिए, क्योंकि यदि ये लोग दिखावा करते हैं तो इससे इनका ही पतन होता है, इनके शत्रु बहुत ज्यादा बनते हैं। जिस प्रकार से कोई भी नीचे कुल का व्यक्ति जो राजा का विरोधी हो, राजा को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, उसी प्रकार से लोग भी इन्हें आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। यानी लोग हर वो संभव प्रयत्न करते हैं जिससे कि इनको गिराया जाए। ठीक है, तो यानी इनके जीवन में शत्रु पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ये धन कमाने में बड़े माहिर होते हैं। धन कमाने में माहिर ये होते हैं, ये धन कमाते हैं अपनी वाणी से। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत 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 ज्यादा उत्तम होती है। राह चलते व्यक्ति को मिट्टी भी सोने के मोल बेच सकते हैं, वो वाली कहावत इनके ऊपर पूरी लागू होती है। यानी इन कम्युनिकेशन पावर यानी वक्तव्य शैली अत्यधिक उत्तम और साहसपूर्ण होती है। ये कभी भी झूठ बोलते हैं तो आप कभी इन्हें पकड़ नहीं सकते कि झूठ बोल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में लोग झूठ भी बोलते हैं। दूसरा, अगर आप रविवार वाले दिन आपका जन्म हुआ है तो आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी पर कार्य करें, क्योंकि आप जितना अपनी वाणी को उत्तम बनाएंगे उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको परिवार के साथ में मतभेद करने से बचना चाहिए। ऐसे लोग परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, तो इसकी वजह से इनको जीवन में दिक्कतें आती हैं। थोड़ा परिवार के लिए समय इनको निकालना चाहिए। दूसरा, बात करें परिश्रम की, तो हालांकि सारी चीजें बढ़िया हैं, पर कई स्थितियों में परिश्रम में इनकी कमी देखी गई है। सुख के कारण परिश्रम को छोड़ देते हैं, तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। उसके बाद बात करें संपत्ति इत्यादि की, तो संपत्ति ये लोग जीवन में अच्छी बना पाते हैं, पर इनके माता पिता का जो स्वभाव है इनके प्रति, और मुख्य रूप से पिता का भी छोड़ो, माता का जो स्वभाव है इनके प्रति थोड़ा सा क्रूर होता है। यानी इनकी माता थोड़ी सी क्रूर होती है, ये अपनी माता से अप्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ में जीवन में सुख इन्हें बहुत कम मिलता है, यानी कि अर्जित बहुत ज्यादा कर लेंगे धन, पर इनको सुकून नहीं मिल पाएगा। कब तक? जब तक इनके अंदर धैर्य की भावना नहीं आती है। तो रविवार वाले दिन उत्पन्न जातकों के अंदर धैर्य होना चाहिए। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई आत्मिक सुख बहुत ज्यादा होगा। कब? जब धैर्य होगा। यदि धैर्यता नहीं होगी तो ऐसे लोग जीवन में हमेशा जल्दी जल्दी करते रहते हैं, हर काम को फास्ट करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, बात करें प्रेम जीवन की, तो इनके जीवन में प्रेम की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा उत्तम नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये प्रेम में फीके पड़ जाते हैं। यदि ऐसे लोग किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसको प्रपोज नहीं कर पाएंगे। अपने प्रेम का इजहार सामने वाले व्यक्ति के साथ में करने में इनको बहुत 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 ज्यादा शर्म आती है। तो ये कुछ जानने वाली बात है कि भाई यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको इजहार कर देना चाहिए, और हर दूसरे व्यक्ति से नहीं प्रेम नहीं होता, किसी एक दो व्यक्ति से ही जीवन में प्रेम होता है, और ऐसा होता है कि आजीवन उनके बारे में सोचते रहते हैं, कितना भी प्रयत्न करें नहीं भुला पाते हैं। एक बात अच्छी है कि भाई लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, ये ना हो वो अलग विषय है, परंतु अन्य लोग इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मुख कांति है वही अत्यधिक उत्तम होती है और सराहनीय होती है। बात करें इनके विवाह के विषय में,
तो इनका जो वैवाहिक जीवन है वो इतना उत्तम नहीं रहता। यानी कि पहले तो इनके विवाह में कुछ विलंब आता है, ऊपर से ये अपने पार्टनर को भी अपने काम धंधे की वजह से, अपने लक्ष्य की वजह से समय नहीं दे पाते, तो इतना ज्यादा प्रेम इन दोनों के बीच में नहीं रह पाता है और इस वजह से वैवाहिक जीवन इतना उत्तम इनका नहीं चल पाता है। ये अक्सर देखा गया है और इसमें कोई संशय वाली बात भी नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। दूसरा बात करें कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र इनका बहुत उत्तम होता है। इनके जीवन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इनका फर्स्ट हाउस और इनका 10th हाउस, और मैं 9th हाउस की बात करूंगा कि लोग लक के बड़े धनी होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य सदैव इनका साथ देता है। जिस प्रकार से दानवीर कर्ण, आप सभी जानते हैं उनके विषय में, उनके पिता भगवान श्री सूर्य देवता थे। तो जब भी दानवीर कर्ण जीवन में संकट में आते थे, कोई भी ऐसी कष्ट या ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में बनती थी जिससे वो स्वतः अपने बल पे, स्वबल पे नहीं निकल पा रहे हैं, उस स्थिति में सूर्यदेव उनकी सहायता अवश्य करते थे। तो उसी प्रकार से रविवार वाले दिन उत्पन्न जातकों पर सूर्य देवता की कृपा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन सूर्य अर्घ देना चाहिए और सोने को धारण करना चाहिए, तांबे को भी धारण कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, साथ ही साथ में रविवार वाले दिन ही गेहूं का दान भी करना चाहिए और बैल को गुड़ भी खिलाना चाहिए। ये कुछ क्रियाएं इनके लिए बहुत उत्तम रहेगी। लाल चंदन का तिलक भी करें, केसर का अत्यधिक सेवन करें, इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। लाल वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।